हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2022 का जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन फॉर्म में आपको जनरल डिटेल्स आपको भरनी है अपनी खुद की। उसके साथ साथ आपको इसमें 5 डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें है आपका एज प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, SSC LC या 10th सर्टिफिकेट जो आपको इसमें लगाना है। 3rd नंबर पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जो कि आपका होता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। इन तीनों चीज़ों की आपको जो कि एक PDF तैयार करनी है, मतलब सभी की अलग अलग 1-1 MB से कम की PDF बनानी है। जैसे एज प्रूफ की बनानी है अलग, और जैसे एजुकेटेड 10th क्लास की मार्कशीट उसकी अलग बनानी है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो कि अलग बनानी है। तो मतलब तीनों की अलग अलग PDF बनानी है, जो कि 1-1 MB से कम होनी चाहिए। तो वो पूरी इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से आपको 1 MB से कम में आप बनाएंगे। उसके बाद आता है चौथा डॉक्यूमेंट, जो कि आपका फोटो में जो कि फोटोग्राफ आप लगाएंगे। इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फोटो जो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो पे आपका डेट ऑफ फोटो मतलब डेट ऑन फोटोग्राफ, मतलब फोटो पे आपका डेट ऑफ फोटो लिखा होगा जिस दिन आपने इस फोटो खिंचवाया है। वो भी आपको किस प्रकार से लिखना है, वो भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से करना है। और उसकी जो कि साइजिंग होगी वो होगी 20 से लेकर 50 KB, और जिसका फॉर्मेट होगा JPG और JPEG फॉर्मेट इसका होने वाला है। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर, वो भी आपको JPG फॉर्मेट और या JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जिसका साइज आपका रहेगा वो रहेगा 10 से लेके 20 KB के बीच में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फॉर्म में आगे भरने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको सबको ध्यान रखना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कि चौथी और 5वीं चीज़ें फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम PDF की बात करेंगे, किस प्रकार से वो जो कि एज प्रूफ और एजुकेशन सर्टिफिकेट और डोमिसाइल किस प्रकार से PDF बनानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए ये फोटो है जिसको हमको रिसाइजिंग करना है। पहले इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी किस प्रकार की है। प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं JPG फॉर्मेट का है, और हमें 2 फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट का चाहिए, JPG या JPEG। तो ये फॉर्मेट हमारा चल जाएगा। और जो कि फ़ोटो की साइजिंग है हमें 20 से 50 KB चाहिए, जो कि ये है 100 से लेकर 104 KB के बीच में। तो हमको क्या करना है, 20 से लेकर 50 KB का बनाना है। और साथ ही साथ इसमें कोई काम हमको और भी करना है। क्या, इस पर हमें डेट ऑफ फोटो भी मेंशन करना है। तो उसको मेंशन करने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ओपन विथ करेंगे। किस में हम इसे ओपन करेंगे, इसमें पेंट में अपने करेंगे, अपने लैपटॉप या जो भी आप कंप्यूटर यूज करो उसमें आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मान लीजिए जितना भी पार्ट वालों को आप जो स्कैन करेंगे, तो अदर पार्ट पर आप हटाना चाहते हैं तो आप इसमें हटा सकते हैं। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जितना भी पार्ट वाले इतना पार्ट मेरे को क्रॉप करना है, तो मैं इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे को यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्रॉप करूँगा तब पार्ट क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी और ये क्रॉप करके आपके यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आता है आपको इसके ऊपर जो कि और जो कि बैकग्राउंड कैसा रखना है। फोटो का बैकग्राउंड आपको बैकग्राउंड जो कि है वाइट रखना है, और एकदम चेहरा एकदम स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब सिर में ईयर दोनों सही तरह दिखने चाहिए। एक तरह से सही फोटो होना चाहिए, मतलब स्पेस लगाया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब चश्मा लगाया हुआ नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद करते हैं आपके यहाँ पे डेट ऑफ फोटो लिखने की। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको बाद थोड़ा इसको नीचे, यहाँ से थोड़ा नीचे खींच देंगे इसको पकड़ के, आपको उस पर ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे का साइन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये एक टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना भी आपको रखना है वहाँ पे इस पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे वर्ड की साइज़ जितनी भी रखनी है आपको, यहाँ से वर्ड की साइज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं चॉइस यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको जो भी है, जैसे डेट ऑफ फोटो आपको यहाँ डालनी है। तो जैसे मान लीजिए फ़ोटो में डाल रहा हूँ 21/11/2022। इस तरीके से आप डैश लगा के कर सकते हैं। और इसके आगे आपको यहाँ पे आगे के आगे पहले लिखना होगा कैपिटल में DOP, और इस तरीके से आपको इसमें करना होगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि फ़ोटो किस तारीख को लिया गया है। डेट ऑफ फोटो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए आपको यहाँ पे डेट लगाया, तो आप यहाँ पे स्लेश भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्लेश भी ऐसे लगा के आपको डेट ऑफ फॉर्मेट में, दोनों ही फॉर्मेट में से आप कोई भी एक फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर वर्ड का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप यहाँ से इसको इसमें बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया 28, तो इस तरह से आप जितना भी चाहें अपने मर्जी से उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बढ़ा दिया, उसके बाद इसको आप करिए बीच में इसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में क्लिक कर देना है। तो साइड में क्लिक कर बीच में आ गया। उसके बाद इसको आपको ऊपर थोड़ा सिक्का देना है। तो इसके बाद ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस तरह से आपको डेट ऑफ फोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसके आप रिसाइजिंग पे आपको ध्यान देना है कि रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, पिक्सल पे क्लिक करना है। जहाँ 572 है, अब वहाँ पे हम अपन ट्राई करेंगे। जैसे मैं इसको कम करना है तो 400 में करता हूँ, क्योंकि पहले ये 104 KB का था, 100 मतलब 100 से 104 KB के बीच में था। तो अब इसे हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसमें इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो प्रॉपर्टीज में देखने को मिलती है 73 से लेके 76 KB के बीच में हो गया है, और हमें चाहिए 20 से 50 KB। तो 20 से 50 KB बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इसे पेंट में ओपन करना पड़ेगा। ओपन हमने कर रखा है।
उसके बाद हम ये रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल को फिर से और कम करेंगे क्योंकि हमें और कम चाहिए, तो मैं इसे 300 कर देता हूँ। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें क्या करना है, अनुमान लगा के आपको करना है, 300, 350 या कुछ भी आपको आगे पीछे कम ज़्यादा करके करना है। उसके बाद सेव इसको मैंने कर दिया है। करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलती है कि ये 52 से लेके 56 KB के बीच में, मतलब इसे हम और कम करने की आवश्यकता है। आपकी फ़ोटो क्या MB में भी हो सकती है, तो आपको उसमें और भी कम कर सकते हैं, तो उसमें भी इसमें ज़्यादा कम करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको मैं क्या करता हूँ 250 कर देता हूँ। तो ये सभी मैंने अनुमान लगा के किया है कि इस पे कम करके स्टेप बाय स्टेप आप कम कर सकते हैं, एक साथ भी कम कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी में देखने को मिल रही है 41 से 44 KB के बीच में हो गया है, और जो कि फॉर्मेट JPG है और 44 से KB के बीच में, और हमें चाहिए 20 से 50 KB। तो ये 20 से 50 KB हो जाएगा और हमारा जो कि है फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर की पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिग्नेचर हमारा देखने को मिल रहा है हमें JPG फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो कि 43 से लेकर 44 KB के बीच में है, और हमें चाहिए 20 से लेके हमें 10 से लेके 20 KB के बीच में चाहिए। 10 से 20 KB बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे ओपन करेंगे। किसमें, हम फिर से इसे ओपन करेंगे, किसमें, पेंट में इसे ओपन करेंगे। मान लो जितना पार्ट आपको क्रॉप करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट पे ऑप्शन करेंगे। मान लो इतना पार्ट हटाना है तो क्रॉप करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, तो इस पर क्रॉप हो जाएगा और सेव कर दीजिए। ध्यान में रखिए, आपको सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे A4 साइज का जो व्हाइट पेपर होता है उस पर ही करना है और एकदम क्लियरली करना है। आप इसे ब्लैक पेन से आपको ज़रूरी करना है। करने के बाद इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाइए, पिक्सल पे आप क्लिक करिए। इसको कम करने के लिए यहाँ पे 848 है, तो हम इसे क्या करना चाहेंगे, इस पर हम इसे कर देते हैं 450 कर देते हैं। और करने के बाद इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आए या नहीं। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी देता हूँ, ये 15 से लेकर 16 KB के बीच में हो गया। इस तरह से एक बार में ही हमारा काम हो गया, क्योंकि मैंने एक बार में ही सही एग्जैक्ट डाल दिया वैल्यू, तो इससे हमारा जो कि रिसाइजिंग ये हो गया। अब बात करते हैं सिग्नेचर रिसाइजिंग के बाद आती हैं 3 डॉक्यूमेंट जो जिसकी आपको PDF बनानी है। तो उसके लिए सबसे मान लीजिए आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है या एज प्रूफ है, कोई भी तीनों में से एक डॉक्यूमेंट का करके बताता हूँ, उसी अकॉर्डिंग आपको तीनों के एक साथ कर लेने हैं। पहले इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में देख रहा हूँ JPG फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका साइजिंग मान लीजिए आपको थोड़ा बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, पेंट में ओपन करेंगे। इस बार हम केस में क्या करेंगे, क्रॉप करना है, यहाँ सेलेक्ट करके जितना पार्ट क्रॉप करना है आप सेलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पार्ट क्रॉप करना है तो मैंने क्रॉप कर लिया और इसे सेव कर लिया। और साइजिंग मान लीजिए मैं थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 500 कर लिया। उसके बाद इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया है। तो इसकी प्रॉपर्टी में देखता हूँ तो ये 80 से लेकर 84 KB के बीच में हो गया है। तो ये क्या है, एक JPG फॉर्मेट में है और हमें चूँकि PDF बनानी है। तो PDF बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जिसमें भी है उसमें आपको वर्ड ओपन करना पड़ेगा। वर्ड जो भी वर्ड आप यूज में लेते हैं वो वर्ड ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे इस पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। इंसर्ट ऑप्शन पिक्चर, जहाँ भी आपकी पिक्चर है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रख करके पिक्चर, तो मैंने डेस्कटॉप वाली फ़ोटो मेरे को सिलेक्ट करनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहता हूँ उसको एडजस्ट कर देता हूँ। और करने के बाद इसको फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और सेव एज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम मैं जैसे 10th मार्कशीट रख देता हूँ। 10th मार्कशीट रख दी मैंने। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करना है मुझे, वहाँ जहाँ भी सेव करना चाहता हूँ वो PDF फॉर्मेट बनाया, तो PDF मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक PDF बन के आ जाती है जो कि मेरे डेस्कटॉप पे आ जाती है, जो मैंने नाम रखा था। उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो ये हो गया 215 से लेकर 200 के अलावा के बीच में एक PDF फाइल बन चुकी है। इसी तरीके से आपको एज प्रूफ और अपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और 10th क्लास की मार्कशीट है, उन सभी की आप तीनों की और बना सकते हैं। तो इसी तरह आपका जो कि पांचों जो कि डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड हो जाएंगे, जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो कि आपका फॉर्म है CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2022 का। तो इसी आप पांचों डॉक्यूमेंट आप आराम से इजीली अपलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर भी आपको कोई अगर दिक्कत आ रही है कि इसमें अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।